ट्रेन से सफर करने वालों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि अगर इसी पटरी पर दूसरी ट्रेन आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसे कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल होता है और इसी वजह से जान माल के नुकसान का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसी नुकसान को रोकने के लिए हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ऐसी तकनीक कवच का ट्रायल करवाया, जहां खुद एक तरफ रेल के इंजन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव थे तो दूसरी ट्रेन में अन्य रेलवे अधिकारी। अब दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर थी, दोनों के बीच की दूरी 380 मीटर थी और जैसे ही इससे आगे लोको पायलट ने ट्रेन बढ़ाने की कोशिश की, ट्रेन में सायरन बजने लगा। सबसे खास बात यह रही कि इसी निश्चित दूरी पर यानी कि 380 मीटर से पहले ही ट्रेन अपने आप रुक गई। मतलब यह हुआ कि कवच टेक्नोलॉजी से किसी भी स्थिति में अगर दो ट्रेन एक पटरी पर आ जाती हैं तो वो आपस में नहीं टकराएंगी। गाइस, ये हमारे देश और रेलवे डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर। गाइस, देशभक्ति क्या है और इसके क्या मायने होते हैं, ये शायद आप और हम नहीं बता पाएंगे, पर ये हम उससे सीख सकते हैं जिसने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो। कुछ ऐसे ही थे शहीद आजम भगत सिंह। वो कहते थे कि मेरे अंदर भी इच्छाएं हैं, मैं भी आशा करता हूं कि मुझे वो सब कुछ मिले जो एक अच्छी जिंदगी के लिए जरूरी है। मैं भी आप लोगों की तरह जीना चाहता हूं, लेकिन अगर बात देश की हो तो मैं ये सब कुछ बिना सोचे समझे छोड़ने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरे देश से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और एक सच्चा देशभक्त भी वही है जो जरूरत पड़ने पर हंसते हंसते देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाए। गाइस, आज वही शहीद दिवस है जिस दिन हमारे 3 वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। शत नमन है उनके बलिदान को। जाते जाते शहीद आजम भगत सिंह की ये 2 लाइनें मुझे याद आती हैं। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है। जय हिंद, जय भारत।